अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज हमने इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। आज हमने देखनी है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म में हमें पता है एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जिनके क्या होते हैं, जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, यानी कि फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स। उसके अलावा एंजियोस्पर्म का एक और करैक्टर है कि इनके सीड जो हैं वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, नेकेड नहीं होते। अब हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है वो एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर सेक्सुअली उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बच्चे उनके अंदर मौजूद होगा फ्लावर। दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब बच्चे कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि एंजियोस्पर्म के प्लांट का जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, गैमीटोफाइट होता है। ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म के प्लांट का जो फ्लावर है वो क्या है, हमारे पास स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है, ठीक है, और स्पोरोफाइट है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये साइन देखें आप, मैंने इस पे आप देखें तो एरोहेड भी लगाया हुआ है, नीचे प्लस का साइन भी है, मतलब मेल फीमेल दोनों। और आपको पता है कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिसके ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बने, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोशियस। ठीक है। या फिर एक और टर्म हम यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये टर्म भी हम प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही उस पे मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे कि फ्लावर पे। अब बच्चे अगर हम इसका मेल पार्ट देखें तो मेल पार्ट में माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब कि ऐसा लीफ जिसमें क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। अब बच्चे इनके अंदर जो क्या होगा कि माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें हमें पता है क्या मौजूद होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब ऐसा सेल जिसमें क्या होनी है, मियोसिस होनी है, और मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, और ये माइक्रोस्पोर हमारे पास हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये 2n था, मियोसिस हुई, रिडक्शन होगी, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं बच्चे इसके मेल पार्ट की। मेल पार्ट है हमारे पास मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में उसी तरह से मियोसिस होगी जैसे उस साइड पे हुई थी, और क्या बन जाएगा, मेगास्पोर बन जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास बच्चे 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, जबकि मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो जो मेगास्पोर बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास हैप्लॉइड होगा। अब आप यहाँ पे जरा ये स्ट्रक्चर्स देखें बच्चे। हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। फिल का मतलब हम क्या कहते हैं कि लीफ होता है। तो बच्चे जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है उनमें लीफ के ऊपर हमारे पास गैमेट्स नहीं लगते, बल्कि इनमें एवोल्यूशन हुई, और माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे लीफ जो कि माइक्रोस्पोर जिनके ऊपर लग रहे थे उन्होंने मॉडिफाई होके क्या बना दिया, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये बना दिया, और इस स्ट्रक्चर को हम फ्लावर के अंदर नाम देते हैं स्टेमेन का। और ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं हम एंथर। ठीक है, और इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। कौन से, माइक्रोस्पोर बनते हैं इस एंथर के अंदर, इसमें।
ठीक है। इस एंथर में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इस एंथर के अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। और इससे हम नाम दे रहे हैं पोलन ग्रेन का। माइक्रोस्पोर हमारे पास क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। और पोलन ग्रेन किस में बनेंगे, एंथर में बनेंगे। जबकि मेगास्पोरोफिल में जो मेगास्पोरेंजियम है वो किस में बनेगा, ओवरी में। ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट, जैसे यहां पे ये सारा का सारा पूरा पार्ट, होल पार्ट स्टेमन कहला रहा था, पूरा का पूरा पार्ट ये हमारे पास क्या है, स्टेमन है। सिर्फ ये स्ट्रक्चर नीचे डंडी स्टेमन नहीं है, बल्कि ये होल पार्ट हमारे पास स्टेमन है। इसी तरह ये होल पार्ट हमारे पास ओवरी, ठीक है। और सॉरी, नॉट होल पार्ट, दिस पार्ट इज ओवरी एंड ये वाला पार्ट इसका स्टेमन है, ठीक है। इसका ये पार्ट ओवरी है, ये स्टाइल एंड दिस वन इज स्टिग्मा। अब बच्चे हम कह रहे हैं कि स्टेमन के एंथर में बन गए हमारे पास माइक्रोस्पोर, जो कि क्या है, पोलन ग्रेन है। और यहाँ पे यहाँ जो फीमेल पार्ट है इसमें क्या है कि मेगा स्पोर कहाँ पे बन रहा है, जो हमारे पास वो किसमें, ओवरी के अंदर बन रहा है, जो कि ये फीमेल स्ट्रक्चर है। अब अक्सर आपको फ्लावर में ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर आपको नजर आते हैं। अब क्या होना है कि इस माइक्रोस्पोर ने कहाँ आना है, मेगास्पोर के पास आना है। कल भी मैंने आपको बताया था, आपने 5th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी पोलिनेशन की। पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या थी, पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, जो कि कहाँ पे बन रहे हैं, एंथर में। पोलन ग्रेन्स का स्टेमन के एंथर से, पोलन ग्रेन्स का स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कार्पल का। ठीक है। पोलन ग्रेन्स का स्टेमन के एंथर से कार्पल के, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पल का नाम दे रहे हैं। कार्पल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होने का अमल क्या कहलाता है, पोलिनेशन। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर, जो कि क्या बना रहा है, मेल प्रोथैलस गैमेटोफाइट बना रहा है। और ये कहाँ पे मुंतकिल हो रहा है, ये देखें आप, ये हमारे पास कार्पल है, कार्पल के स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। हमारे पास पोलिनेशन होगी, क्या होगा कि माइक्रोस्पोर जो है वो हवा के जरिए या किसी चीज के साथ लग के आएंगे, वो क्या बनाएंगे, मेल प्रोथैलस गैमेटोफाइट बनाएंगे। और मेगास्पोर जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास हैप्लाइड होंगे। अब बच्चे जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जब फीमेल पार्ट के यानी कि कार्पल के कहाँ पे पहुंचेंगे, स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, तो ये क्या होंगे, ये यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बनाएंगे। ठीक है। जबकि जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, ये हमारे पास 8 सेल बनाता है। 8 सेल कैसे बनाता है बच्चे, ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास ये ओवरी है, ठीक है, इसमें जो ये दरमियान वाला सेल है, दिस वन, ठीक है, जो सेंटर में है, ये हमारे पास कहलाता है एग। इसके साइड पे 2 सेल्स मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड्स। और 3 सेल्स ऊपर मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। और 2 न्यूक्लियाई दरमियान में मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है। अब होगा क्या बचे कि जब पोलन ग्रेन यहाँ पे मुंतकिल हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे आके इसमें 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, तो एक न्यूक्लियाई जो है वो क्या बना देगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब बना देगा। पोलन ट्यूब बना देगा इस तरह से। ठीक है। और ये एक न्यूक्लियाई इसके अंदर ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस एग के पास, जो कि सेंटर में मौजूद था। और जब एग के पास क्या आएगा, मेल पोलन ग्रेन आएगा, तो इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा।
यहां पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। 1 एग प्लस 1 मेल न्यूक्लियाई चेंज इनटू जाइगोट। जाइगोट में चेंज होगा। जाइगोट में क्या होगी बच्ची, अब फर्दर डिवीजन होगी, और जाइगोट में जब फर्दर डिवीजन होती है तो ये क्या बना देता है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बना देगा। और ये जो दूसरा न्यूक्लियाई है ये भी यहां से ट्रेवल करता हुआ आएगा। ठीक है, ट्रेवल करता हुआ आएगा और ये पहुंच जाएगा यहां पे, जहां पे पहले ऑलरेडी 2 क्या मौजूद है, पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है। दूसरा न्यूक्लियाई ट्रेवल करता हुआ आया, यहां पे पहुंच गया, और ये क्या करेगा, पहले से मौजूद 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होके क्या होगा कि 1 मेल न्यूक्लियाई प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई चेंज इनटू, यानी कि क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो गई, और क्या बनाएगा मिलके, एंडोस्पर्म। अब बच्चे आप देखें, एक फर्टिलाइजेशन तो यहां पे हुई, 1 एग प्लस 1 न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, सेकंड फर्टिलाइजेशन यहां पे हो रही है, सेकंड न्यूक्लियाई प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एंडोस्पर्म बना रहे हैं। यानी कि एक फर्टिलाइजेशन यहां पे हो रही है, एक यहां पे हो रही है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे कोई डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन करे तो आप उसको आंसर करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टर जो है ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है, जिसमें एक जो है वो मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है फीमेल के, यानी कि ओवरी के अंदर जो मौजूद एग है उसके साथ। ठीक है, और वो क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। जाइगोट में फर्दर डिवीजन होती है और वो एम्ब्रियो बना देता है। जबकि दूसरा न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करता है फीमेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वो क्या बना देता है, यानी कि टोटल 2 पोलर न्यूक्लियाई ये और एक मेल वाला, टोटल कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 3 न्यूक्लियाई। यानी कि एंडोस्पर्म कितने न्यूक्लियाई से मिलकर बनता है, 3 न्यूक्लियाई से मिलके। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक दफा यहां पे हो रही है, एक दफा यहां पे हो रही है, एक दफा यहां पे हो रही है, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अब बचे, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देगी और किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में। इसलिए हम देखते हैं हमारे पास जो एंजियोस्पर्म है उन पे क्या लगता है, फ्रूट लगता है। ठीक है, आपने मैंगो का ट्री देखा होगा। अब बचे यहां पे एक और चीज कि अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, हम इसको देखें बड़ा करके, तो आपको यहां पे ठीक है, ये एक सीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। बच्चे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूं ये क्या है, पीनट है। अब ये जो इसके ऊपर, पीनट के ऊपर जो यहां पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपने पीनट खाई होगी, ये इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो नीचे का बाकी का पार्ट है जिसे आप खाते हैं, जो फ्रूट है जिसे आप खा रहे हैं, वो क्या है, आपके पास एंडोस्पर्म है। तो बच्चे इसका मतलब है एम्ब्रियो जस्ट ये वाला पार्ट है। अगर आप इसको, इस पीनट को आप सो करते हैं तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा नया। जबकि नीचे क्या है, नीचे हमारे पास फ्रूट है। ठीक है, इसको आपने अगर आप सो करते हैं तो नीचे हमारे पास क्या है, फ्रूट है। बच्चे एंडोस्पर्म क्या होती है, एंडोस्पर्म हमारे पास एम्ब्रियो की फूड होती है, फूड फॉर एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि अगर आप उसको सो करें सीड को, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो तभी बड़ा हो सकेगा जब उसके पास क्या होगी, फूड होगी। और एंडोस्पर्म जो है हमारे पास वो क्या होती है, एम्ब्रियो की
फूड होती है, यानी कि ये एम्ब्रियो है तो ये उसकी फूड है, ठीक है। और अगर आप सो नहीं कर रहे तो हम इसको खुद खा रहे हैं, ये हमारी भी फूड है, ठीक है। और अगर हम सो कर दें तो एम्ब्रियो ने जब ग्रो करना है तो उसको फूड चाहिए होगी, तो वो इस एंडोस्पर्म को एज ए फूड यूटिलाइज करेगा। उसके बाद बाकी के जो पार्ट होते हैं बच्चे, वो क्या बना देते हैं, इसके अराउंड सीड कोट बना देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, बाहर सीड कोट होता है, यानी कि छिलका होता है मूंगफली का, और अंदर का जो पार्ट होता है ये सारा, ठीक है, फ्लावर का जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्या बना देता है, हमारे पास फ्रूट बना देता है, और बाकी का जो पार्ट होता है वो क्या बनाता है, फ्लावर का सीड कोट बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या होती है हमारे पास जो प्लांट है उसका लाइफ साइकिल। मतलब कि अब ये जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस एम्ब्रियो ने जब क्या करना है, एक फॉर एग्जांपल आप इसे, ये एम्ब्रियो यहाँ पे मौजूद है, ये आप इसे सो कर दें तो ये अगेन क्या कर देगा, न्यू फ्लावर बॉडी बना देगा, ठीक है। न्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट आ जाएगा हमारे पास, किसका, एंजियोस्पर्म का। इसको हम एक दफा अगेन देख लेते हैं। बच्चे आपने क्या किया, आपने एक सीड को सो किया जमीन में, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें क्या होगा कि फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास, फ्लावर जो है वो आपके पास स्पोरोफाइट है, 2n है, स्पोरोफाइट है तो मतलब डिप्लाइड है। उसमें आपके पास जो फीमेल है वो मेगास्पोरोफिल है, मतलब कि कार्पल बॉडी है, ठीक है, फ्लावर का जो कार्पल का पार्ट है, और उसकी ओवरी के अंदर एग बन रहा है। जबकि जो हमारे पास मेल है वो क्या है कि स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर एंथर लगा हुआ है, एंथर में क्या हो रही है, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं बाय द डिवीजन ऑफ मियोसिस, ठीक है। उसके बाद बचे हमारे पास क्या बन गया, माइक्रोस्पोर बन गया, ये भी अप्लाइड है, हमारे पास मेगास्पोर भी अप्लाइड है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोर है ये कहाँ पे पहुंचेगा, फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, ठीक है। फीमेल का जो गैमेटोफाइट है वो 8 सेल बनाता है। 8 सेल हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास एग है, एग के अराउंड साइनर्जिड्स हैं, दरमियान में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये न्यूक्लियाई जो है, ये पोलन ग्रेन जो है जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा, स्टिग्मा पे पहुंच के ये डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। एक न्यूक्लियाई उनमें से पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब बना के खुद उस पोलन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता हुआ वो एग के पास पहुंच जाएगा। इस एग को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करके इसको चेंज कर देगा जाइगोट में, और जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब क्या होगा कि ये दूसरा जो न्यूक्लियाई है ये कहाँ पे आएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करके क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये दोनों इकट्ठे मौजूद होंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। ओवरी हमारे पास किस में चेंज होती है, फ्रूट में चेंज होती है। ये राइपेंड होके किस में चेंज हो जाएगी, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, फ्रूट में चेंज होगी। या तो इस फ्रूट को आप खुद खा लेंगे, ह्यूमन बीइंग खा लेगा, अगर नहीं खाएगा तो वो जब इसको सो करेगा तो जो ये एम्ब्रियो वाला यहाँ पे ये आपको पार्ट नजर आ रहा होगा, ये एम्ब्रियो जो है जब इसने क्या करना है, जमीन से निकलना है, ग्रो करना है, तो इसको फ्रूट, इसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो ये जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट था, ठीक है, जो फ्रूट था, वो क्या है कि वो एज ए फूड एक्ट करेगा फॉर द एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो जो है वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। और फ्लावर के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, यानी कि कार्पल और स्टेमन के अलावा बाकी का जो फ्लावर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसका वो क्या बना देता है, इसके अराउंड, इस फ्रूट के अराउंड सीड कोट बना देता है, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारा, और डबल फर्टिलाइजेशन का मैंने आपको बताया कि एक दफा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक दफा ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।